प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका सीयूटी विद्यागुल पर। प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए एक बेहतरीन सा टॉपिक हम लेकर के आए हैं और वो टॉपिक जो सीयूटी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन इससे जो बनने वाले क्वेश्चन हैं उनमें भ्रम की स्थिति रहती है। आप डाउट में रहते हैं और वो भी तब भ्रम उत्पन्न होता है जब आपके पास कम समय में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, वो भी सीबीटी के माध्यम से, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से। जी हां साथियों, आज इसी टॉपिक के भ्रम में जो क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं उनको सही करने की गारंटी मेरे तरफ से है। ये टॉपिक क्या है प्यारे साथियों? ये टॉपिक है उत्पादन एवं लागत के संबंधित लागतों के प्रकार से। ये लागतें होती क्या है, जिसको आप कॉस्ट कहते हो। और कॉस्ट एक आपके पास स्पष्ट लागत होती है और एक होती है अस्पष्ट। अब दिक्कत स्पष्ट और अस्पष्ट की परिभाषा से नहीं है, इसके थ्योरेटिकल पोर्शन से नहीं है, इसकी एग्जाम्पल से है। जब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं तो आप कंफ्यूजन में होते हो कि भाई कौन सा स्पष्ट लागत है और कौन सा अस्पष्ट लागत है। आइए इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। मैं आपका विशाल सर उपस्थित हूं आपके लिए प्यारी सी क्लास लेकर के, अंतिम तक जरूर बने रहे। चलिए भाई, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां रही कि अगर हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट की बात करें और इस कॉस्ट को हम स्पष्ट लागतें कहते हैं, जो पूरी तरीके से स्पष्ट होती हैं। कैसे होती हैं ये स्पष्ट लागतें वैसी होती हैं जैसे हम एग्जाम्पल के तहत समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात, अगर हमने अपने किसी खेत में उत्पादन में अगर हमको उत्पादन करना है तो हम जो मशीन लेकर के आए, पंपिंग सेट जिसको कहते हैं, ट्यूबवेल कहते हैं, तो उसमें जो भी पेट्रोल डाला या डीजल डाला हमने, और उस डीजल के माध्यम से हमको डीजल अपने यहां से तो मिलेगा नहीं, डीजल हमको कहीं से लाना पड़ेगा पेमेंट करके। तो उसका पेमेंट हमने किया, वो हमारे पास स्पष्ट लागतों के रूप में हो गया। इसके अलावा जो मजदूर हमने बुलाए कि भाई अगर गुड़ाई करनी है, मड़ाई करनी है, निराई करनी है खेत में, या कुछ काम लेना है खेत में, तो उनको हम कुछ पेमेंट देंगे, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, जो दिहाड़ी होगी। यह भी हमारे स्पष्ट लागतों में आ जाए क्योंकि हमने उसका पेमेंट किया। लेकिन अगर मैंने दिन भर उस पर काम किया, मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया, अपना टाइम दिया, और जो भी अपने मस्तिष्क में जो भी विचार थे, जो भी उसकी क्षमता थी किसी काम के लिए, भले ही उसके हम कोऑर्डिनेशन को देख रहे थे, उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन हमने अपना भी समय दिया, प्यारे साथियों, ये अस्पष्ट लागत होगी। क्योंकि मैंने जो काम किया उसकी तो गणना ही नहीं हुई, उसका तो वैल्यूएशन ही नहीं हुआ। आप कुछ इसी उदाहरण से समझने वाले हैं इस स्पष्ट और अस्पष्ट लागत को। आप क्लियर कर पाएंगे, आप अंतर कर पाएंगे इसी उदाहरण के तहत। जब हम कुछ काम करते हैं, अपने ही घर में करते हैं, अपने ही व्यवसाय में करते हैं, अपने ही उद्योग के लिए करते हैं, तो उसकी हम कभी गणना नहीं करते हैं। एक एग्जांपल और लो, जैसे माता जी प्रतिदिन घर में काम करती हैं, जैसे हमारे लिए भोजन बनाना, हमारे वस्त्रों को धुलना, उसको प्रेस करना। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, घर की सफाई भी, केयरिंग भी। क्या उनको कभी गणना करके पिताश्री ने पेमेंट किया? आंसर है नहीं। क्या हमने जो घर में सफाई की, क्या किसी ने हमको पेमेंट किया? आंसर है नहीं। तो ये अस्पष्ट लागतों के तहत आती है और कहीं ना कहीं इससे हमारी जीडीपी भी प्रभावित होती दिखाई देती है। क्योंकि अगर जीडीपी के एक्चुअल अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये कैलकुलेशन कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं होता है। जो भी हमारे पास कैलकुलेशन होता है वो एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं होता, क्योंकि उसमें जो स्वयं के द्वारा किए गए कार्य होते हैं उसके मूल्य को हमने कभी ऐड ही नहीं किया, वो तो छोड़ दिए जाते हैं। तो ये थोड़ी इकोनॉमिक्स की एक अपनी विडंबना भी है, अपवाद भी है। ठीक है, बहरहाल हम अपने टॉपिक पे लौट आते हैं। तो अस्पष्ट और अस्पष्ट लागतों को आज हम लोग क्लियर करेंगे। मैंने दो उदाहरण आपको दिए, अब देखिए इसकी परिभाषा लीजिए। स्पष्ट लागतें वे वास्तविक खर्च होते हैं। कैसे खर्च होते हैं? वास्तविक खर्च होती है जो फर्म का मतलब जहां उत्पादन हो रहा होता है
उत्पादन के लिए बाहरी संसाधनों, मैंने अभी आपको ट्यूबवेल के लिए या पंपिंग सेट को चलाने के लिए डीजल का उदाहरण दिया, तो अगर हमने उसकी बात की कि उपयोग को पर चुकानी पड़ती है। डीजल जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, वो डीजल क्या था, बाहरी संसाधन था जिसको हमने पेमेंट किया। वो मजदूर जिनको हम बाहर से बुलाए थे, जिनको हम शाम को दिहाड़ी देने वाले थे, पारिश्रमिक देने वाले थे, वो भी क्या था, बाहरी संसाधन थे जिससे हमारे पास क्या था, उत्पादन में सहयोगी की भूमिका निभाई। ये साथियों ऐसे जहां पर ऐसी लागतें जिनको हम नगद भुगतान करते हैं, स्पष्ट लागतें कहते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। क्लियर हो गया। अब इनके उदाहरणों पर ही आपको कंसंट्रेट रहना है, क्योंकि मुद्दा यहां पर है कि भाई इनको हम भूल जाते हैं। कच्चे माल की लागत मतलब जो हमने रॉ मटेरियल लगाया, अगर हमने ब्रेड उत्पादन के लिए जो गेहूं लगाया, गेहूं का आटा, गेहूं का मतलब गेहूं का आटा, गेहूं लगाया, जो हमने उत्पादन के लिए राइस लगाया, अगर हमने चावल की बात की, मान लो बिस्किट बना तो चावल की जो भूसी लगती है, ठीक है, या हमने किसी के लिए मान लो तेल लगा दिया, ठीक है भाई, अगर कोई नमकीन बन रही, नमकीन फैक्ट्री, तो हमने कच्चे माल के रूप में कुछ भी लगा दिया। वस्त्र का उत्पादन हो तो ऊन या कपास लगा दिया, ये सभी की कास्ट आ गई। मजदूरों का वेतन मतलब ये जो पारिश्रमिक हम दे रहे थे, इस पारिश्रमिक को भी हम यहाँ से इंक्लूड करते हैं। ध्यान रखना, बहुत ध्यान से इस बात को याद करके जाना है आपको, क्योंकि ये बात भूल जाती है। अभी मिक्स हो जाएगा जब आसपास लागतें आएंगी, और बिजली का बिल भी इसमें शामिल होता है, कॉस्ट होती है। क्योंकि अगर हमने ऊर्जा के रूप में कोई मशीन चलाई, पंपिंग सेट ही को नहीं चला दिया, अगर हमने मिक्सर ही चला दी, तो ये सभी में फ्रिज का यूज किया, बल्ब जलाए, तो बिजली की कॉस्ट उस फर्म के लिए क्या हो जाएगी, स्पष्ट लागत होगी, क्योंकि पेमेंट किया है या करना होगा। रेंट की बात अगर आती है, खुद उस पूरे के पूरे इमारत की या उस पूरे के पूरे फैक्ट्री की जो हमने किसी लैंड पे बना रखी है, तो उसका कास्ट भी आती है। परिवहन लागत, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी आता है, ये स्पष्ट लागतों में काउंट किया जाता है प्यारे साथियों। क्लियर हो गया। तो ऐसे सभी खर्चे जो वास्तविक रूप में हो रहे हैं, जिनका हम दैनिक रूप में नगद के रूप में हम पेमेंट कर रहे हैं, वो सभी साधन, वो सभी साधनों पर किया जाने वाला व्यय, नगद व्यय, वो क्या कहलाएगा, स्पष्ट लागत कहलाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आता है अस्पष्ट लागतें। अस्पष्ट लागतों को हम कैसे समझेंगे? ये वे लागतें होती हैं जो फर्म द्वारा अपने स्वयं के, इसी बात पर ध्यान देना है, संसाधनों के उपयोग से जुड़ी होती हैं। स्वयं के संसाधन मतलब हमने अपना मकान लगा दिया, हमने अपनी बाइक चला दी, हमने खुद से श्रम कर दिया, हमने खुद का जो है समय उसमें दिया, इन सभी की काउंटिंग होती ही नहीं है। और अगर इनकी काउंटिंग नहीं होती है तो ये अस्पष्ट लागतें हो गई। सिंपल सी बात है। लेकिन विद्यार्थी प्रेशर में, एग्जाम के प्रेशर में इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट रहना है और इस मुद्दे को अपने क्लियर करते जाना अपने मस्तिष्क में। जिनके लिए कोई प्रत्यक्ष भुगतान किया ही नहीं गया, प्रत्यक्ष भुगतान, मैंने अभी बिजली का बिल गिनाया आपको, मजदूरों की मेहनताना या पारितोषिक गिनाया आपको, हमने अभी कहा कि भाई हमने अगर कोई भी कच्चा माल लिया, रॉ मटेरियल, उसका पेमेंट हमने जस्ट कर दिया। तो इसको छोड़ करके जो बाकी खर्चे हैं इस रूप में, उनको हम अस्पष्ट लागतें कहते हैं। क्लियर है। और ये क्या हो जाएंगे? फर्म के मालिक द्वारा खुद का समय दिया जाना, बहुत अच्छे से सेट कर लो दिमाग में। मालिक को वेतन नहीं दिया जाता, ठीक है, लेकिन उसका समय मूल्यवान है। अगर उसका पैसा दिया जाता, वो दूसरे के यहाँ काम करता तो उसको पैसा मिलता, लेकिन अपने यहाँ काम किया, कोई पैसा नहीं, अस्पष्ट लागत। स्वयं के भवन या मशीन का उपयोग किया गया तो उसका कोई पैसा नहीं दिया गया, इसका मतलब है इसकी अवसर लागत होती है लेकिन मिली नहीं, ठीक है, किराया नहीं देना पड़ता है। अपनी ही पूंजी का अगर उपयोग कर रहा है, जिसपे ब्याज मिल सकता था अगर उस पूंजी को देते, लेकिन ब्याज नहीं मिला। प्यारे साथियों, ये ऐसे उदाहरण हैं जो आपको अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, स्पष्ट और अस्पष्ट लागतों में। अब आइए इससे बनने वाले कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले तो इसका हम फ्रेमिंग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें इसके आधार की, बेस की, तो ये भुगतान का प्रकार है, तो भुगतान यहाँ नगद होगा, प्रत्यक्ष होगा। स्पष्ट लागतों में, अस्पष्ट लागतों में कोई भी भुगतान नहीं होता प्रत्यक्ष। संसाधन
बाहरी संसाधन होते हैं, कोई आंतरिक होता नहीं है। ये स्वयं के संसाधन होते हैं, इसीलिए इसका पेमेंट नहीं होता है। यहाँ लेखांकन का तरीका क्या है, यहाँ लेखांकन होता है जब अगर हम ऑडिट करते हैं, अपना पूरा बैलेंस बनाते हैं, शीट बनाते हैं, तो उसमें इसका एंट्री होती है, लेकिन इसकी कोई लेखा ऑडिटिंग नहीं होती है। अब यहाँ उदाहरण की बात करें, उदाहरण में अभी आपने कहा वेतन, किराया, बिल, सामग्री, जो भी आपने किया, और यहाँ स्वयं का भवन, स्वयं आप मालिक हैं तो आपने समय दिया, और स्वयं की पूंजी या स्वयं का मशीनें आप कर सकते हैं यूज। लाभ की गणना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये लाभ में शामिल है? हाँ, लेखांकन के लाभ में शामिल होगा। क्या यहाँ से लाभ मिलेगा? हाँ, आर्थिक लाभ में ये शामिल होगा। ये लाभ में तो शामिल होती हैं आसपास लागतें, लेकिन कभी भी इनका लेखा नहीं होता, कभी इनका पेमेंट नहीं होता, क्योंकि आपको खुद लगता है कि मैंने समय दिया तो मेरा व्यापार, मेरा व्यवसाय, मेरा उद्योग बढ़ रहा है। ये आपको आंतरिक सेटिस्फैक्शन जरूर देता है, क्लियर है, लेकिन लाभ में ये काउंट होता है। अब क्वेश्चन यहां से देखो, जरा इस पर अपना दिमाग लगाओ कि भाई कैसे होगा। आर्थिक लाभ की गणना में कौन सी लागतें शामिल होती है? अभी अंतिम पॉइंट पे हमने आपको बताया था, सोच के देखो कि इसका आंसर क्या होगा। क्या सिर्फ स्पष्ट लागतें होंगी? यहाँ केवल लगा हुआ है तो वैसे भी निगेटिव हो जाता, केवल नहीं होगा। केवल अस्पष्ट लागतें, नहीं भाई, केवल नहीं होगा। अभी आपने ही गणना की थी, स्पष्ट और अस्पष्ट दोनों लागतें होती हैं, उसमें लाभ की गणना होती है। इसमें लेखा में होता है, ऑडिटिंग में, और इसमें लेखा में नहीं लेकिन आर्थिक लाभ में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। लेकिन अब आज आपके लिए कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन है, आस्पद लागत का एक उदाहरण बताओ। क्या बिजली का बिल है, मशीन का किराया है, मालिक द्वारा व्यवसाय में दिया गया धन है, या मजदूर का भुगतान है? आई होप आपको स्पष्ट और अस्पष्ट लागतें आज क्लियर हो गई होंगी, जो आपके उत्पादन एवं लागत वाले यूनिट से संबंधित था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।